और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजकीय मॉडल नर्सिंग कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। कॉलेज के छात्रों ने उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार भलाई को ज्ञापन सौंपकर कॉलेज फंड में हुई कथित गड़बड़ियों और छात्र सुविधाओं के नाम पर किए जा रहे खर्च की जानकारी आरटीआई के माध्यम से व मीडिया में खबरें देने से नाराज कॉलेज प्रशासन छात्रों पर कार्रवाई करने की धमकियां देते हुए अनैतिक दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए एसडीएम से संरक्षण की छात्रों ने गुहार लगाई है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन की मिलीभगती से लंबे समय से करोड़ों रुपए के कॉलेज फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है और छात्रों की सुविधाओं के नाम पर राशि का गबन हो रहा है। जब उन्होंने आरटीआई के माध्यम से खर्चों और वित्तीय रिकॉर्ड की जानकारी मांगनी शुरू की तो कॉलेज प्रशासन उन पर आरटीआई वापस लेने का दबाव बनाने लगा। छात्रों का आरोप है कि मीडिया में खबरें प्रकाशित होने के बाद उन्हें फेल करने, कानूनी कार्रवाई करने तथा अन्य प्रशासनिक तरीकों से परेशान करने की अप्रत्यक्ष धमकियां दी जा रही है। साथ ही आज तक आरटीआई का संतोषजनक जवाब भी उपलब्ध नहीं कराया गया। छात्रों का आरोप है कि जब उन्होंने अपने अधिकारों की आवाज़ उठाई तो उन्हें चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में छात्रों ने उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार भलाई को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान नर्सिंग कॉलेज के छात्रों के साथ एबीवीपी के नगर अध्यक्ष मनोज पारासर, नगर मंत्री प्रवीण सिंह राव, नगर सहमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राठौड़, दीपक गोपलान और राहुल खटीक सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इधर कॉलेज में लगातार सामने आ रही वित्तीय अनियमितताओं और अन्य शिकायतों के बाद प्राचार्य सुरेंद्र बडोला को पद से हटा दिया गया है। राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र मौर्य ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए अग्रिम आदेशों तक कन्हैयालाल टेलर को प्राचार्य के पद पर अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। वहीं वित्तीय अनियमितताओं का मामला उजागर होने के बाद प्राचार्य को हटाकर मामले को रफा दफा करने में अधिकारी जुटे हुए हैं तथा अब तक वित्तीय अनियमितताओं को लेकर किसी जांच कमेटी का गठन नहीं किया गया। कॉलेज से जुड़े सूत्रों का दावा है कि पिछले कई वर्षों से छात्रों की सुविधाओं पर खर्च होने वाली बड़ी राशि का गबन किया जा रहा है तथा जिला अस्पताल के एक तत्कालीन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी और कॉलेज प्रशासन के कुछ जिम्मेदार लोगों की भूमिका इसमें संदिग्ध है। लेकिन जांच की बजाय प्राचार्य को हटाकर पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा है। वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों ने कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला? आज हमने एसडीएम सर को हमारी कॉलेज में चल रही अनियमितताओं के खिलाफ एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने बताया कि हमने 27 फरवरी को आरटीआई लगाई थी। उसके बाद कॉलेज प्रशासन द्वारा हमको उचित जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने हमको एक ओनली बजट दिया जिसमें ऐसा बोला गया कि हमने 50 लाख या 60 लाख रुपए इस चीज़ में खर्च कर दिए। हमने जब उसकी विस्तृत जानकारी मांगी तो हमको वो नहीं प्रदान की जा रही है। अभी आपने सोशल मीडिया में बाकी वीडियो देखे होंगे, उनमें बताया जा रहा है कि हम बच्चों को आरटीआई का जवाब देने के लिए 2 रुपये प्रतिलिपि से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्रधानाचार्य या हमारे प्रभारी के पास हम जाते हैं तो हमको वो उस चीज़ का जवाब नहीं दे रहे हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने आरटीआई लगाई है, उनके ऊपर पर्टिकुलर दबाव बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ बोला जा रहा है कि हम तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करेंगे, एक्शन लेंगे। हमको हॉस्पिटल के अंदर भी एक अलग से टारगेट किया जा रहा है, उनको इनडिसिप्लिन के नाम से एब्सेंट लगाई जा रही है और उनको बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर किया जा रहा है। अभी ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग किया? हमने आज एसडीएम सर को हमारी जो भी समस्या है उनके बारे में अवगत कराया है। अच्छा। और इतनी भयंकर गर्मी में हमारी कॉलेज के अंदर पानी की सप्लाई नहीं है। और कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं? मूलभूत सुविधाओं के अंदर हमारे पास लाइब्रेरी भी नहीं है। हम कॉलेज में प्रतिवर्ष 5,000 रुपये और स्पोर्ट्स फी के नाम पे 5,000 रुपये की राशि पे करते हैं, लेकिन हमें किसी भी तरह की सुविधा नहीं गई है। हमने आरटीआई इसलिए लगाई है कि हम कॉलेज प्रभारी से बोलते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, तो हम आरटीआई लगाकर यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारा फंड जा कहाँ आ रहा है। अगर हमें मूलभूत सुविधाएं मिलेगी तो हमारी कॉलेज को आईएनसी की मान्यता भी मिलेगी। आरटीआई कितनी आरटीआई लगाई है और कहाँ अब तक कितनी जानकारी दी गई? 60 के समथिंग आरटीआई लगा दी है। और कितनी जानकारी मिली है आपको आरटीआई? हमें जानकारी ओनली सीमित जानकारी मिली है। हमको विस्तृत जानकारी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ज्ञापन सौंपा है। आज जो ज्ञापन दिया गया है राजकीय मॉडल नर्सिंग संस्थान केकड़ी, उसका जो विषय है मूलभूत आवश्यकताओं से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर जितने भी छात्र छात्र हैं 250 से अधिक, उनको ना तो शुद्ध यहाँ पे हवा, ना पानी की व्यवस्था, ना यहाँ पे उनके लिए उचित लाइब्रेरी, ना उनके लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटी दी जा रही है। जबकि सालाना उनको फीस दी जाती है, जबकि एक स्वायत्तशासी संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, फिर भी इनका फंड का जो यूटिलाइज है वो कहाँ पे किया जा रहा है, उसको लेकर के
इन छात्रों ने 60 से ज़्यादा आरटीआई आवेदन किए और उस आरटीआई का आवेदन करने के बाद भी इनको सही तरीके से इनको विस्तृत जानकारी प्रदान नहीं की जा रही है और इन पे उल्टा दबाव बनाया जा रहा है। जैसे कि इनके प्रैक्टिकल में नंबर काट दिए जाएंगे, बच्चों के ऊपर अनैतिक तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन के रूप में विद्यार्थियों को हित को देखते हुए अपनी तरफ से पुरजोर तरीके से इसका विरोध करता है। आगामी तरीके से अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है, इनका शोषण किया जाता है, तो विद्यार्थी परिषद इनके लिए आगे का जो धरना प्रदर्शन है उसकी रूपरेखा बनाएगा। जय हिंद, जय भारत। क्या ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है? मामला है कि हमने फरवरी माह में आरटीआई लगाई थी हमारे कॉलेज में, तो जो फरवरी माह से जो हमें किसी तरह का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है और ऊपर से हमारे ऊपर ही दबाव बनाया जा रहा है। ना तो हम किसी स्टाफ को ब्लेम कर रहे हैं, ना किसी पे आरोप लगा रहे हैं, बस हमारा इतनी सी मांग है कि हमारी आरटीआई का जवाब दे दो और जो भी हमारे कॉलेज में समस्याएं चल रही है, जो भी हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा दो। अब हमारे जो पानी की सुविधा नहीं है, ऐसी गर्मियों में स्टूडेंट वहाँ लेके जा रहे हैं, क्या करेंगे वहाँ जाके हम? और ना तो कोई हमारी क्लास होती है वहाँ पे, फालतू में ले जाके बैठा देते हैं। और अब जो है स्टूडेंट को हमारे खिलाफ कर रहे हैं आरटीआई वालों के, जो है कि भाई ये गलत है, हमें गलत साबित करने की कोशिश है। और जो भी साजिश है वो आप देख ही रहे होंगे मीडिया पे, जो कि आजकल चल रहा है। ज्ञापन में क्या क्या मांग की है? ज्ञापन में हमारी यही मांग है कि जो आरटीआई हमने दी है उसका हमें जवाब दिया जाए जल्दी से जल्द, और जो भी है अगर इसमें कुछ घपलेबाजी नहीं है, घोलमेल नहीं है, तो आप जवाब दो ना। हम तो हमारा जवाब आरटीआई किस चीज़ की लगाई आपने? आरटीआई हमने ये लगाई कि आप जो भी हम फीस वगैरह दे रहे हैं हमारी, उसका कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो आप? ये हमारी ट्यूशन फीस कहाँ जा रही है, हमारी जो स्पोर्ट फीस है वो कहाँ जा रही है, और भी जो भी हमारे डेवलपमेंट फीस है वो कहाँ जा रही है? लाइब्रेरी के नाम पे आप पैसे ले रहे हो, तो वो पैसे आप कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो? हमारे तो बुक ही नहीं है लाइब्रेरी में एक भी, ना हमारी स्पोर्ट के नाम पे क्या है, कुछ नहीं है। आप पैसे तो बहुत ज़्यादा निकाल रखे हो उसमें। ये हमारी मांग है जो कि जल्द से जल्द पूरी की जाए। किस तरह दबाव बनाया जा रहा है आप पर? दबाव ऐसे बनाया जा रहा है कि जो उनके स्टूडेंट है फेवर के, उनको वो साथ ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो ये आरटीआई वाले हैं ये गलत है और हम सही है, ये जो है तुम्हारी बसें बंद करवा देंगे, ये जो है तुम्हारा फ्यूचर खराब कर देंगे आरटीआई वाले। इस तरह के हमें दबाव बनाए जा रहे हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुधवार को भाजपा की ओर से अजमेर रोड स्थित पंचमुखी बालाजी मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर देश व प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित किए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को अभूतपूर्व गति मिली है। उन्होंने बताया कि केकड़ी शहर की सड़कों के लिए नगरपालिका द्वारा 25 करोड़ रुपए के टेंडर स्वीकृत हो चुके हैं। बड़े तालाब के सौंदर्यीकरण के प्रथम चरण में 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे तथा शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि केकड़ी बस डिपो के लिए 3 करोड़ 48 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 37 वर्ष बाद नया रोडवेज डिपो केकड़ी को मिला है, जहां वर्तमान में प्रतिदिन करीब 22,000 किलोमीटर बसों का संचालन हो रहा है। इस महा डिपो को 30 नई बसें मिलने वाली है तथा आगामी माह से ई बसों का संचालन भी शुरू होगा। साथ ही चार्जिंग स्टेशन भी केकड़ी में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 25 जिलों में केकड़ी डिपो प्रथम स्थान पर है। विधायक ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय के छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण कार्य कॉलेज परिसर में निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा आगामी बजट में केकड़ी में अलग से गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई है। गौतम ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के बदले करीब 55 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलाया गया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 2.5 वर्षों में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए की से अधिक की सड़कें स्वीकृत हुई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा क्षेत्र को 1258 करोड़ रुपए की देवली नसीराबाद 4 लेन सड़क परियोजना की सौगात दी गई है, जो क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि जल्दी नसीराबाद से देवली तक 4 लेन सड़क परियोजना के पहले चरण देवली से केकड़ी तक के
लिए उद्घाटन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री केकड़ी पहुंचकर सड़क योजना का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने विकास के नाम पर केकड़ी का विनाश किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कादेड़ा रोड पर सड़क निर्माण के नाम पर कांग्रेस कार्यकाल में एक चीन की दीवार खड़ी कर दी गई थी, जिससे क्षेत्रवासी 3 वर्षों तक परेशान रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने विकास कार्यों को गति देकर आमजन को राहत पहुंचाने का काम किया है। 4 लेन सड़क परियोजना पर सवाल उठाने वालों पर तंज कसते हुए विधायक गौतम ने कहा कि क्षेत्र के लिए 1258 करोड़ रुपए की 4 लेन सड़क परियोजना स्वीकृत कराने में उन्होंने नंगे पैर रहते हुए संघर्ष किया। ये लोग नहीं समझ सकते कि जो केवल राजनीति करते हैं। उन्होंने पूर्व कांग्रेस विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वे चिकित्सा मंत्री थे उस दौरान कोटा में बच्चों की मौत जैसी दुखद घटनाएं हुई थी, लेकिन उस समय जनता की चिंता करने के बजाय अपने स्वागत कार्यक्रमों में अधिक ध्यान था और रेड कारपेट पर स्वागत कराया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता की समस्याओं के समाधान और क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी पंचायत समिति और नगरपालिका चुनाव का उल्लेख करते हुए विधायक ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण है तथा विधानसभा क्षेत्र की 3 पंचायत समितियों और 4 नगरपालिकाओं में कमल खिलाने के लिए संगठन पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगा। इस मौके पर कार्यक्रम में शहर मंडल अध्यक्ष रितेश जैन, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह शक्तावत, भेरूलाल साहू, धनराज चौधरी, धनराज माली, मंडल महामंत्री केदार शर्मा, कैलाश चौधरी, मंडल मंत्री महावीर राठी, महेंद्र रेगर, प्रीतम जैन, लोकेश साहू, संजय बेनीवाल, राजेश मेहरचंदानी, चित्रा व्यास, उमराव सोलंकी, सुरेश सेन, कादेड़ा मंडल अध्यक्ष गजराज कीर, बगेरा मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुजर, रामकिशन गुजर, गोपाल धोबी, रामनिवास साहू, कन्हैयालाल साहू, विनोद विजय, गोविंद जैन, महेश बोयत, मदन गोपाल चौधरी, अमित जेतवाल, अनिल राठी, रामदेव माली, गिरिराज खटीक, श्याम सुंदर शास्त्री, राजेश्वर व्यास, ज्ञान प्रकाश राठी, रोहित जंगेड़, धर्मराज माली, रामगोपाल माली, सत्यनारायण चौधरी, मोहित शर्मा, अटल शर्मा, गजानंद साहू, पुष्पेंद्र शर्मा, चंद्र प्रकाश शर्मा, सांवरलाल चौधरी, दशरथ चौधरी, हेमराज आचार्य, विष्णु साहू, पूनम कंवर, शांतिलाल नायक, अमन चौधरी सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो निर्वाचित होके और लंबे समय तक आज सबके साथ गए और लंबे समय तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ेगा। आज देश के लिए गौरव की बात है, प्रदेश के लिए गौरव की बात है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए गौरव की बात है कि आज पद के प्रधानमंत्री जी विराजमान हैं, सुशोभित कर रहे हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो और नहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और मैं आज के दिन के माध्यम से कहना चाहता हूँ ये 2047 तक इस देश में, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज रहेगा। अगले चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर कमल खिलेगा। 28 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 33 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो लोग कहते हैं हम सरकार में आएंगे, उनको एक जन्म और लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे काम से, हमारे व्यवहार से जनता जानती है और जनता का प्यार है, जनता का स्नेह है, जनता का आशीर्वाद है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो व्यापारी हो, हर क्षेत्र में, हर तबके में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। तो निश्चित रूप से आज का दिन इतिहास में गौरवशाली दिन है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार को और सबको बधाई देता हूँ और इस कार्यकर्ताओं को सबसे बधाई है कि कार्यकर्ताओं के मेहनत से आज इतने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और वो गांव को, गरीब को गणेश मान के नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, इसीलिए इस पद पर विराजमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। केकड़ी सदर थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में पिछले 4 महीने से फरार चल रहे डोडा पोस्ट व अफीम सप्लायर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील व वार्ताधिकारी हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में सदर थानाधिकारी जगदीश प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में अंजाम दी गई। पुलिस के अनुसार बीती 7 फरवरी 2026 को मुखबिर की सूचना पर केकड़ी शहर थानाधिकारी कुसुमलता मीणा ने
कार्रवाई करते हुए आरोपी गोपाल राव के कब्जे से अवैध डोडा पोस्ट व अफीम जब्त की थी। इस संबंध में शहर थाने में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। मामले में गहन अनुसंधान व कड़ियों को जोड़ने के बाद पुलिस को पता चला कि आरोपी गोपाल राव को मादक पदार्थों की सप्लाई चित्तौड़गढ़ से की गई थी। इस पर सदर थानाधिकारी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 माह से फरार चल रहे सप्लायर आरोपी कैलाश चंद्र ढोली पुत्र देवीलाल ढोली निवासी तुर्किया कला थाना कपासन जिला चित्तौड़गढ़, हाल निवासी गांव पावली थाना रासमी जिला चित्तौड़गढ़ को जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पकड़ने में थानाधिकारी के अलावा कांस्टेबल रामजीलाल, जीतराम व गणेश ने अहम भूमिका निभाई। गौ माता की प्रतिष्ठा व संरक्षण के लिए चलाए जा रहे गौ सम्मान आह्वान अभियान के द्वितीय चरण की तैयारियों को लेकर बुधवार को ब्यावर रोड पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक परम पूज्य ग्वाल संत स्वामी गोपालानंद सरस्वती महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुई, जिसमें आगामी रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक में जानकारी देते हुए बताया गया कि अभियान के तहत आगामी 27 जुलाई को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकार को प्रार्थना पत्र सौंपे जाएंगे। संतों द्वारा इस चरण में देश भर से कुल 15 करोड़ हस्ताक्षर जुटाकर प्रार्थना पत्र के साथ सौंपने का विशाल लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय कि इससे पूर्व अभियान के प्रथम चरण में गत 27 अप्रैल को देश की 5000 तहसीलों पर 5.25 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ ही प्रार्थना पत्र दिए गए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब दूसरे चरण की तैयारियों को पुरजोर से गति दी जा रही है। बैठक में गौवंश संरक्षण व अभियान की सफलता को लेकर उपस्थित प्रबुद्ध जनों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के हीराचंद खुटेटा, हेमराज कछावा, प्रमुख गौ सेवक कैलाश माली, समाज सेवी पृथ्वीराज जिंगर, रामोतार चौधरी, धर्मराज माली, हैप्पी माली, पवन गौतम व प्रधान माली सहित बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी व गोभक्त मौजूद रहे। विप्र फाउंडेशन व राजस्थान ब्राह्मण महासभा खंड के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 17 जून को विजयनगर में ब्राह्मण महाकुंभ एवं प्रतिष्ठापना समारोह का आयोजन किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर श्री मिश्री लाल दुबे माध्यमिक अकादमी में सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विप्र फाउंडेशन जोन अजमेर के अध्यक्ष नवीन शर्मा ने बताया कि महामंडलेश्वर संत श्री प्रखर महाराज की प्रेरणा से विजयनगर कृषि मंडी प्रांगण में महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मण समाज को संगठित करना व एकता के सूत्र में बांधना है। विप्र फाउंडेशन जोन अजमेर के अध्यक्ष नवीन शर्मा व एमएलडी संस्था के सचिव चंद्रप्रकाश दुबे ने संयुक्त रूप से बताया कि इस महाकुंभ में 300 बच्चों सहित समाज के लोगों का वैदिक संस्कृति के अनुसार सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाएगा। अयोध्या राम मंदिर स्थापना के मुख्य पुरोहित पंडित सुनील दीक्षित के सानिध्य में आयोजित होने वाले इस संस्कार में 8 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकेगा। पदाधिकारियों ने बताया कि वेद माता गायत्री के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रत्येक ब्राह्मण को नियमित संध्या वंदन व गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। बैठक के दौरान समाज के लोगों व महिलाओं को बसों के माध्यम से इस महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। इस मौके पर राजस्थान ब्राह्मण महासभा अजमेर संभाग अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश दुबे, नाथूलाल शर्मा अजमेर जिला कार्यकारी अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा, खंड अध्यक्ष जगदीश प्रसाद पारिक, सचिव महेंद्र पारिक, नंदकिशोर तिवाड़ी, पवन गौतम, जितेंद्र पाल जोशी व अभिषेक तिवाड़ी सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सहायक निदेशक कृषि विस्तार केकड़ी क्लस्टर के फील्ड कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन हुआ। इस दौरान आकस्मिक अवकाश लेकर उपखंड सरवाड़, भिणाई, अराई, सांवर, केकड़ी से सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक संघ के कर्मचारी भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता कृषि पर्यवेक्षक समन्वयक समिति प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारी मयंक सिकवाल के नेतृत्व में की गई, जिसमें कृषि पर्यवेक्षक हितार्थ 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सहायक कृषि अधिकारी निदेशक केकड़ी को कृषि आयुक्त के नाम सौंपा गया। इस ज्ञापन में सहायक कृषि अधिकारी अभय सिंह शक्तावत कादेड़ा, श्रवण कुमार आचार्य देवली अकला, शिवराज वर्मा जूनिया सांवर, गोपाल
लाल बेरवा, बोराड़ा, दयाल कुमावत, मेहरू कला, अखिलेश कटिक, सरवाड़, महिपाल गेना, सराणा हिंगोनिया, अराई, महावीर लखेरा, भिणाई, बांदनवाड़ा, नागोला, गुड़गांव व कृषि पर्यवेक्षक दिनेश गिरी, जीतराम धाकड़, नरेंद्र कुमार, नौरत बेरवा, शंकरलाल कुमावत, राजेश मीणा, महावीर गुजर, सत्यनारायण खटीक, अमन पोसवाल, मीनू जिंगर, अनीता चौधरी, ममता खानपुरिया, राम गणिमाली, मधु कुमावत, अन्नू गुजर, रोशन बेरवा, हेतराम जाट, बेजनाथ जाट, लालाराम कुमावत, शंकरलाल बेरवा, गिरधर गोपाल, दामोदर नाथ, मुकेश मेघवंशी, रामरतन गुजर, सवाई राम गुजर, बाबूलाल मीणा, महेश यादव, गुड्डी मीणा, शंकरलाल धाकड़, राजेश गुजर आदि कृषि कर्मचारियों ने उपस्थिति देकर ज्ञापन दिया गया। अजमेर डिस्कॉम विद्युत ठेकेदार एसोसिएशन अजमेर ने CLRC रोस्टर प्रणाली में आ रही समस्याओं को लेकर अजमेर के सभी अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्था में सुधार तथा रोस्टर प्रणाली बंद करने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश चंद्र तंवर एवं पदाधिकारियों द्वारा बुधवार को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि अजमेर CLRC ठेकेदारों की बैठक में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। ठेकेदारों का कहना है कि रोस्टर प्रणाली लागू होने के कारण उन्हें समय पर कार्यादेश नहीं मिल पा रहा है, जिससे आर्थिक नुकसान के साथ साथ कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान व्यवस्था के कारण ठेकेदारों को नियमित कार्यों के लिए भी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। विशेष रूप से 11 kV लाइन वर्क, मेंटेनेंस वर्क, ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट, ट्रांसपोर्टेशन तथा अन्य आवश्यक मेंटेनेंस कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि रोस्टर प्रणाली के चलते आपातकालीन एवं नियमित कार्यों के निष्पादन में भी बाधाएं उत्पन्न हो रही है। बैठक में मौजूद सभी ठेकेदारों ने सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए मांग की कि CLRC रोस्टर प्रणाली को बंद कर कार्यों का आवंटन पूर्व व्यवस्था के अनुसार किया जाए, ताकि विद्युत तंत्र के रखरखाव और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी दिनों में आंदोलनात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। ज्ञापन की प्रतिलिपि संबंधित अधीक्षण अभियंताओं और अधिकारियों को भी भेजी गई है। बढ़ते कदम महिला मंडल द्वारा पूर्व प्रधान सीमा चौधरी के नेतृत्व में बुधवार को यहां केकड़ी बस स्टैंड पर भीषण गर्मी के मद्देनज़र जल सेवा की गई। इस मौके पर महिला मंडल की सदस्यों ने हाथ ठेला चालकों व यात्रियों को पानी की बोतलें वितरित की और भीषण गर्मी में राहत प्रदान की। इस मौके पर पूर्व प्रधान सीमा चौधरी ने बताया कि बढ़ते कदम महिला मंडल द्वारा समय समय पर विभिन्न सामाजिक सेवा कार्य किए जाते हैं। इस भीषण गर्मी के मद्देनज़र बस स्टैंड पर यात्रियों व ठेला चालकों को पानी की किल्लत को देखते हुए जल सेवा करते हुए पानी की बोतलें वितरित की। इस मौके पर पूर्व प्रधान व प्रदेश कांग्रेस महिला महासचिव डॉक्टर सीमा चौधरी सहित सीमा सोमाणी, मधुलिका दादिच, मधु मंत्री, मंजुलता न्याती, संतोष विजयवर्गीय, मोना टेलर, अनीता गुप्ता, मंजू शर्मा, आशा विजयवर्गीय, कैलाश सोनी, माया झवर, सावित्री राठी सहित अनेक महिलाएं मौजूद रही। मानव जीवन मिलना भी एक पुण्य है। एक मानव वो होता है जो साधु संतों को देखकर उन्हें भूखा नंगा कहकर दुत्कार देता है। वहीं पुण्यात्मा जीव वो होता है जो साधु संतों को चलते फिरते तीर्थ मानकर उनकी सेवा भक्ति करता है, आहार दान करता है, वहीं अगले भाव में सुगति को प्राप्त करता है। बोहरा कॉलोनी स्थित श्री नेमिनाथ मंदिर में आयोजित धर्म सभा में अपने प्रवचन के दौरान श्रमण मुनि प्रज्ञान सागर महाराज ने धर्म सभा में ये वक्तव्य दिया। संगस्थ मुनि श्री प्रसिद्ध सागर महाराज ने भक्तांबर स्त्रोत के 27वें स्त्रोत की गाथा का गुणवादन करके बताया कि जिनेंद्र भगवान की महिमा अपरंपार है, 3 लोक में कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करने वाले हैं और जगत पूज्य है। जिनेंद्र देव किसी एक व्यक्ति, एक धर्म, एक देश के नहीं वरन संपूर्ण जगत के कष्ट निवारक, जगत के स्वामी है। प्रातः जिनाभिषेक, शांति धारा, जिनेंद्र अर्चना सहित धार्मिक क्रियाओं
मुनि सत्संग के सानिध्य में संपन्न हुई। आज की शांति धारा का पुण्यार्जन भंवरलाल पारस मल रमेश चंद निर्मल कुमार वगैरह परिवार ने प्राप्त किया। सायकाल में भव्य आरती व शास्त्र सभा व आनंद यात्रा मुनि श्री के सानिध्य में संपन्न हुई।